कल आपकी एक सीएलसी मीटिंग हुई थी जिसमें बैंक के मैनेजमेंट और साथ ही में एक यूनियन प्रेजेंट था। कौन सी वो मीटिंग थी और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चर्चा भी हुई है। 5 डेज बैंकिंग, सैलरी, पेंशन सभी चीजों पर इसमें चर्चा हुई है, तो उसको डिटेल में देखेंगे। साथ ही में आपका पे कमीशन की डिमांड भी इसमें उठाई गई है, वो भी बात डिटेल में करेंगे। और दो आपके अभी मुद्दे जो बर्निंग इश्यू चल रहे हैं बैंक एम्प्लॉयज के, जो 5 डेज बैंकिंग का है और दूसरा आपका है पीएलआई डिस्क्रिमिनेशन, उस पर आरटीआई डाले गए हैं। रिप्लाई जो गवर्नमेंट है उनसे मांगा गया है, तो किसने आरटीआई डाली है, क्या डिटेल्स है, वो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो आरटीआई है वो 5 डेज बैंकिंग पर यहाँ पे जो डिले हो रहा है उसको लेकर डाली है। प्रवीण कुमार विश्वास जी है, उन्होंने पूरी आरटीआई डाली है, जिसमें देखिए जो आपका सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है डीएफएस से मिनिस्ट्री फाइनेंस, इनको गया है सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 रिगार्डिंग 5 डेज बैंकिंग को लेकर यहाँ पे पूछा है, जिसकी जो आपका प्रोवाइड करंट स्टेटस फाइल प्रपोजल रिसीव फ्रॉम आईबीए, जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों का 5 डेज बैंकिंग के लिए आईबीए ने जो आपका भेजा है वो हमें बताइए। प्रोवाइड जो आपका फॉर्मल रिकमेंडेशन लेटर जो आपका आईबीए को डीएफएस ने जो है आईबीए ने डीएफएस को भेजा है, जो आपका सेटलमेंट हुआ था वो हमें दीजिए। साथ ही में डीएफएस रिसीव प्रपोजल ऑफ आईबीए, वो आपकी डेट कौन सी है वो बताइए। प्रोवाइड नेम्स ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज करंटली रिव्यूइंग फाइल, ये फाइल कौन रिव्यू कर रहा है, किसके पास है फाइल अभी है वो बताइए। प्रोवाइड कॉपीज ऑफ एनी फाइल नोटिंग और करस्पॉन्डेंस बिटवीन डीएफएस एंड आरबीआई रिगार्डिंग इंपैक्ट ऑफ 5 डे बैंकिंग ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें हैं वो इसमें मांगी गई है। दूसरी आरटीआई है वो आपकी डीएफएस को पीएलआई का जो अभी डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर मांगी गई है। सेम आपका डिपार्टमेंट डीएफएस है और साथ ही में जो आपका सीपीआरओ है, उन सीपीआईओ है, उनको भी भेजा गया है। साथ ही में सब्जेक्ट देखिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डीएफएस पीएलआई स्कीम फॉर पीएसबी ऑफिसर स्केल 4 एंड अबोव, जो आपका 2024-25 और 25-26 का आरटीआई एक्ट के साथ यहाँ पे जो आरटीआई एक्ट है उसमें पूछा गया है, जिसमें यहाँ पे पॉलिसी एंड अप्रूवल है वो हमें बताइए क्या चीज है। लीगल एंड कंसल्टेशन है वो आप बताइए। इंटर डिपार्टमेंट जो आपका कॉम से वो हमें बताइए। डायरेक्शन बैंकों क्या दी गई है वो हमें बताइए। इंपैक्ट और एनालिसिस का बताइए। कंप्लायंसेस आपने कौन से किए, ऑब्जेक्शन इसके पीछे कौन सा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और पीरियड अपने 2024 से जो आपका 2026 के बीच सारी चीजें बताइए। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट में आप हमें दीजिए, और डिक्लेरेशन यहाँ पे जो है वो प्रवीण कुमार जो आपके विश्वास चाहिए वो करते हैं। आप यहाँ पे पूरी तरह से जो डिटेल्स है वो भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आप इस जो वीडियो के मेन मुद्दे पर सीएलसी का ऑफिशियल सर्कुलर है वो देखते हैं। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारा क्विक जेबी जो आपका बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कम टाइम में आप पूरा जेबी का प्रिपरेशन एक जगह मॉक टेस्ट के साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 प्लस एमसीक्यू का वीडियो कोर्स टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस मिलेगा। कंप्लीट थियरी के वीडियोस और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। 40 प्लस यहाँ पे फुल लेंथ नए जो जेबी पैटर्न के आपको मिल जाएंगे, जो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो डीबीएफ भी इसमें एग्जाम कवर होता है। 24 यहाँ पे प्लस यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो इंपॉर्टेंट आप सभी को मिलेंगे एग्जाम से पहले। मेरी मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी 499 में। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके 499 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ पूरा कोर्स हमारा अवेल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए मेन इस जो आपका वीडियो का टॉपिक पर आते हैं कि आपका जो सीएलसी मीटिंग 23 मार्च को ऑफिशियल जिसका सर्कुलर जो सीएलसी है उन्होंने डाला है। अब ये मीटिंग किसने की थी और इसमें क्या मुद्दा डिस्कस हुआ वो बात करते हैं। 23 मार्च 2026 को ये मीटिंग हुई थी, जिसमें आपके देखे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स से उन्होंने आपका जो है बैंक मैनेजमेंट के साथ ये मीटिंग की थी, जिसमें डीएफएस को आरबीआई के लोगों को भी प्रेजेंट रहना था लेकिन वो नहीं थे। बीओबी के पंजाब यूको बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक और आपका पंजाब एंड सिंध बैंक के जो लोग हैं वो शामिल थे, बाकी बैंकों के नहीं थे। उन सभी को यहाँ पे एब्सेंट रहने के लिए सीएलसी ने नोटिस है वो भेज दिया गया है। साथ ही में देखिए पीएनबी ने एक सबमिट किया था 20 मार्च को एक रिप्लाई, जो कॉपी के फॉर्म में जो यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर ने जो मांगा था वो यहाँ पे डिस्कस हुआ। और जो आपका इसके साथ साथ आरबीआई के साथ भी ये जो आपका एक डॉक्यूमेंट है वो क्या है मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं वो देखिए। यूनियन एंड मैनेजमेंट आर एडवाइज्ड टू सबमिट द रिप्लाई विथ रिगार्ड टू आपके मेन इशू पर जो रिप्लाई है दोनों तरफ से मांगे गए हैं। अब मेन क्या इस वीडियो में जो पॉइंट है वो देखते हैं। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कमीशन फॉर बैंक एम्प्लॉयज, मतलब इन्होंने कहा है कि एक सेपरेट कमीशन है बैंक एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाए, जैसे आपका 8 पे कमीशन होता है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग से होता है वो बनाया जाए। और else a referring matter to specially constitution national tribunal for the purpose of achieving equity in matter of salary, pension, number of day per week, working week at par central government employees and public sector undertaking, मतलब जो पीएसयू और जो सेंट्रल के एम्प्लॉयज है उनको जैसे जो पेंशन, सैलरी,
साथ ही में वर्किंग वीक होता है, जैसे 5 डेज बैंकिंग की डिमांड बैंकिंग में है, उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाए या पे कमीशन बनाया जाए। अब ये डिमांड इनकी उठी क्यों है वो आप समझिए कि ये लोग यहाँ पे जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बी बैंकर्स वाले लोग है वो आईबीए को लगातार टारगेट करते हैं कि आईबीए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आईबीए क्या चीज है, आईबीए को यहाँ पे ऑफिशियल नहीं है, वो लोग यहाँ पे कैसे सैलरी जो आपके बेनिफिट है वो डिसाइड कर सकते हैं, तो उनको पूरी तरह से हटाया जाए आईबीए को, और ये जो अलग से पे कमीशन बैंकों के लिए लाए जाए और उनके रेगुलेशन है वो बनाए जाए। मेन डिमांड इनकी ये है, और ये बात सही भी है कि आईबीए है वो कहता है कि हम आरटीआई का भी रिप्लाई नहीं देंगे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी ही नहीं एग्जिस्ट करती है। तो वो लाखों यहाँ पे 20 लाख जो पेंशनर्स और जो एम्प्लॉयज है, साथ ही में जो तैयारी करते हैं वो यहाँ पे 50 लाख जितने स्टूडेंट होते हैं, तो उनका जो सारी चीजें वो डिसाइड कैसे कर सकते हैं बैंक एम्प्लॉयज की, अगर वो कॉन्स्टिट्यूट बॉडी नहीं है, वो आरटीआई का रिप्लाई नहीं देगी, तो वो सारा हक उनको किसने दिया कि ये सारी चीजें खुद से वो डिसाइड करे। तो इनकी बातें सही भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूट जो आपका जैसे पे कमीशन होता है वो एक पूरी बॉडी बनती है, ऑफिशियल बॉडी बनती है जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय से उनका सारी चीजें तय करती है, वैसे ही बैंकों के लिए भी अलग से होना चाहिए। तो ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है यूनाइटेड फोरम ऑफ पी बैंकर्स की, जिसमें सैलरी पेंशन और जो पेंशन ऑपरेशन होता है, सैलरी जो आपका वेज रिवीजन होता है वो डिसाइड करे, साथ ही में नंबर ऑफ पर डे वीक, जैसे सेंट्रल में 5 डे आपका चलता है, पीएसयू जो होता है जो बाकी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी और उसमें भी 5 डे वीक है, वही आपका बैंकों में भी इंप्लीमेंट करने की इनकी जो मांग है वो सीएलसी में उन्होंने उठाई है। अब दोनों तरफ इसका रिप्लाई है वो सीएलसी ने मांगा है। साथ ही में एक और मुद्दा जो पेंशन रिलेटेड है वो भी डिस्कस हुआ। तो देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग इन द एक्ट हैज नॉट बीन कैरिड out in matter amending pension regulation for which extraordinary gazette notification has been published 13 January 2018 to provide legality and unjust and unlawful action depriving employees joining the service of bank on or after 1 अप्रैल 2010 with respective effect from the date of their joining bank। मतलब ये क्या मुद्दा है कि आपका जो 13 जनवरी 2018 को बैंक एक नोटिफिकेशन निकालता है जिसमें जो एम्प्लॉय से एक यहाँ पे अप्रैल 2010 के 10 और उसके बाद जो आपके एम्प्लॉयज यहाँ पे ज्वाइन हुए उन सभी को हटाया गया जो आपका पेंशन फंड होता है उसका बेनिफिट देने से। और जो भी लोग, ये जो नोटिस जारी हुआ तब से नहीं, 2010 से जब से ज्वाइनिंग वो हुए तब से इनको जो पेंशन फंड का बेनिफिट है, यहाँ पे देखिए जो पेंशन फंड का बेनिफिट है उससे इन लोगों को हटाया गया, तो उनको वापस से आप शामिल करिए। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो भी इन्होंने शामिल किया है और इन लोगों को ये अनलॉफुल लगा, तो ये मुद्दा यहाँ पे जो सीएलसी है उसमें उठाया गया। अब इस पर क्या होगा, इन लोगों को वापस से पेंशन जो फंड है उसका बेनिफिट दिया जाएगा नहीं, वो सारी चीजें है वो देखने की अगली सीएलसी में बात रहेगी। तो देखिए, इन सभी को भी यहाँ पे बेनिफिट है वो एक्सटेंड करने की बात है, और जो अगली सीएलसी प्रोसीडिंग है इन सभी की वो अडजर्न हो चुके हैं। 12 मई 2026 को 11:30 बजे सीएलसी में फिर से जो इन लोगों की अब मीटिंग हुई है होगी जिसमें ये सारी चीजें फिर से डिस्कशन का पॉइंट बनेगी। ये जो बाकी जो लोग प्रेजेंट नहीं थे उन सभी को नोटिस सीएलसी ने भेजा है कि अगली जो सीएलसी मीटिंग है उसमें प्रेजेंट रहे और अभी ना आने का रीजन भी बताए। तो ये पूरा आज का डिटेल वीडियो था, इस पर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही में जेआईबी बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो ज्वाइन करना ना भूले, और ऐसे वीडियोस बैंक एम्प्लॉयज रिटाइज के आप यहाँ पे बैंक की तैयारी कर रहे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। हम सारे जो पॉइंट्स है वो ऐसे ही आप सभी के साथ प्रेजेंट करते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।